हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने जो वीडियो है ये आप देख रहे हैं, ये आपका दशमलव का डेसिमल का आपका नेक्स्ट पार्ट है। इसमें के और पार्ट्स मैं बना चुका हूँ, जैसे कि आज आपका 8वां पार्ट है और इसमें कि हमने 7 पार्ट ये जो बनाया है आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी उसकी हम यहाँ पर हेडिंग पूरा लिख दिए हैं। मतलब वीडियो का आप देख सकते हैं, ये संख्या का रूप, विस्तारित रूप, साधारण संख्या, दशमलव का जोड़ घटाना और दशमलव गुणा भाग, दशमलव का भिन्न में हल कैसे होता है, दशमलव का लगाना और हटाना कैसे लगता है, कैसे हटता है, और दशमलव का स्थान बदल उसको मानक रूप में कैसे लिखा जाए, दाएं बाएं होने से क्या प्रभाव पड़ता है। आज आपका ये वीडियो होगा, दाएँ बाएँ होने से क्या प्रभाव पड़ता है और वैज्ञानिक संकेतन, मानक रूप और घातीय रूप क्या होते हैं, इन तीनों को हम मिला करके बताएंगे। आज आपका ये तीनों वीडियो रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, ठीक। मतलब इसमें आपका ये रहेगा, ओके। आप ये सीखेंगे तो चलिए हम इसको हम बताते हैं। यहाँ से पहले इसको आप समझ लीजिए, यहाँ से आप इसको हम यहाँ समझाते हैं। जैसे वैज्ञानिक संकेतन, मानक रूप, घातीय रूप, ये सब इसमें से हो जाएगा। इसके पिछली वीडियो मैंने ये वीडियो बनाया था कैसे हुआ था, उसमें आप देख लीजिएगा। बाकी हम यहाँ पर समझा देते हैं आपको कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, तो उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये पिछला वीडियो देख लेना, इसको फास्ट तरीके समझने के लिए कि कैसे मानक रूप और दशमलव रूप में लिखा जा रहा है, वो चीज़ें आप ज़रूर देख लीजिएगा इसके पहले, ओके। तो चलिए हम यहाँ पर आपको हम बताते हैं। ये इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद आपका ओके। चलिए यहाँ पर अब देख रहे होंगे, ये देखिएगा 10 की घात 1 का मतलब 10, 10 की घात 2 का मतलब 100, 10 घात 3 का मतलब 1000। ये चीज़ें आपको पता होंगी। और वैसे भी अगर आपको पता है कि जैसे 2 की घात, यहाँ पर 2 की घात 1 है तो इसका मतलब 2 है, लेकिन अगर 2 घात 2 है तो 2 गुणा 2 है, ठीक है। इसका मतलब 2 दूना 4 है। मतलब 2 की घात यहाँ पर 4 है, इसका मतलब 2 4 बार है। कई बार? 2 4। इसी तरीके से अगर 10 1000 है तो इसका मतलब ये 10 इसमें 3 बार है। कितनी बार है? 3 बार है। तो ये चीज़ें भी आपको समझना होगा इसके साथ साथ। तो यहाँ पर हमको मानक रूप में वैज्ञानिक संकेतन देखना है। वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा है, और साइंटिफिक आपका जो होगा वो कैसे लिखेंगे। जैसे देखिए आपका यहाँ पर 5 0 0 0 ऐसे है, ठीक। इसको आपको वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है, तो आपको कैसे करना पड़ेगा ये चीज़ें हमें बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्याही कम हो गई, मैं स्याही डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो इसको आपको लिखना है, मतलब ये जो संख्या जो लिखी हुई है ना, इसको आपको दशमलव पहले इसमें ढूंढना है। तो दशमलव इसमें कहाँ पर है, पहले आप देखेंगे इसमें दशमलव कहाँ पर है। तो दशमलव अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं बताता हूँ कहाँ पर है। दशमलव आपका हमेशा बाहर होता है। कहाँ पर होता है? बाहर होता है। अब बाहर आप पूछेंगे बाहर कहाँ पर, तो बाहर आपका होता है दाहिने साइड सबसे बाहर, दाहिने साइड सबसे बाहर होगा, ठीक है। तो दाहिने साइड आपका सबसे बाहर होगा, और दाहिना साइड कहाँ पर होगा, ये होगा, यहाँ पर है दशमलव। कहाँ पर है दशमलव? वहाँ पर है। जैसे आप यहाँ पर लिख दिए हैं 9, तो 9 में दशमलव कहाँ पर है? दशमलव यहाँ बाहर है। तो यही दशमलव को आपको 1 अंक पर लाना है। कितने अंक पर? 1 अंक पर। 1 अंक पर लाना होता है, हमेशा 1 अंक पर लाइएगा। दशमलव आपको 1 अंक पर लाएंगे तो वही वैज्ञानिक संकेतन और मानक रूप हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है। इसके बाद मतलब कोई भी संख्या नहीं लिखी है तो कोई बात नहीं, इसलिए दशमलव आप बाहर मानेंगे। कहाँ मानेंगे? बाहर। अब यही दशमलव कहाँ जाना है आपको? यहाँ पर जाना है। यहाँ जाने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको समझना है। यहाँ पर जाने के लिए आपको हमने बोला था इसके पिछली वीडियो में कि आपको इसमें भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो इसमें जब भाग करेंगे तो आपको कितने अंक ले जा रहे हैं? 1 2 3 4। मतलब हम 5000 में इसमें हम क्या करेंगे, सॉरी 50,000 में हम 4 मतलब 10,000 से इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और ये काम ये आप ध्यान दीजिएगा, जो काम अंश में किया जाता है वही काम हर में किया जाता है। जो काम आप न्यूमरेटर में कर रहे हैं वही डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम 10,000 से इसमें भी भाग देंगे, 10,000 से इसमें भी भाग देंगे, नीचे भी करेंगे। अब ये वाला 10,000 जैसे ही इसमें हम भाग देंगे, नोट करिए, इसको हम जैसे ही भाग देंगे इसमें 10,000 से, तो हमारा ये 5 बार कटेगा। देखिए 10,000 पंचे 5,000, 10,000 पंचे 5,000, 10,000 पंचे 50,000, कट गया ना, 50,000 बार कट गया, ओके 50,000 कट गया। अब आप सोचिए ये वाला तो बच रहा है,
मतलब इससे हमने भाग दिया, ये कट गया, अभी इसमें मतलब 5 बार ये ख़त्म हो गया। अभी हमारा ये 10 बच रहा है, ये हमारा 10,000 बच रहा है ऊपर वाला। और इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे आपको पता है, ये 10 की घात कितना है, 10 की घात 5 बार है इसमें। कितनी बार, 5 बार। ये आपका कितनी बार है, 5 बार। इससे लिखते हैं, कम दिखाई दे रहा है। ओके, तो 1 2 3 4 इसमें 4 बार है, तो 10 की घात 4 हो गया। इसका मतलब ये इस तरीके, ये हमने डिटेल बताया। ये हम यहाँ से यहाँ तक आपको बढ़ने में, यहाँ से यहाँ बढ़ने में, इस तरीके से करने में हमको कितना प्रोसेस करना पड़ा। समझ में आई बात। अब यही चीज़ आप डायरेक्ट कर सकते थे, यही चीज़ आप डायरेक्ट कर सकते थे। यदि यही संख्या आपको इस तरीके से मिलती, यही संख्या आपको इस तरीके से मिलती 5.4300 ऐसे, सॉरी यहाँ पर दशमलव नहीं, यहाँ पर 1 0 0 इस तरीके से। अब इसको आपको इस तरीके से बदलना है वैज्ञानिक संकेतन में। तो इसको बदलना है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको मैं यहाँ पर आपको क्या पता चला, जब हमको दशमलव इधर ले जाना है, इधर ले जा रहे हैं, तो हम 10 की घात को क्या करेंगे, 10 की घात को इधर ले जा रहे हैं जब इधर, तो 10 की घात को हम ज़्यादा करेंगे। क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव वाली और माइनस वाली कम करेंगे। तो 10 की घात देखिए इधर हम ले जा रहे हैं, और दशमलव हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 जा रहा है। ओके, मतलब मेरा यहाँ पर जाएगा, ये संख्या हम लिख देंगे, लेकिन 0 नहीं लिखेंगे। और संख्या में 7 बार जा रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 की घात 7, 10 की घात 7, ये डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे हुआ ये चीज़ आपको पता है कि हम 7 बार इसमें गुणा करेंगे ऊपर, और नीचे भी करेंगे, नीचे वाले का भाग करेंगे तो ये होगा, और ऊपर वाला वैसे बचा रहेगा। तो इसलिए आप इस ट्रिक से करिएगा। आप 10 क्या होगा, उसमें 10 घात ज़्यादा होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ये कर सकते हैं। यदि यही चीज़ आपका पहले से ही दिया रहे, आपका मान लीजिए इस तरीके से दिया रहे 5.14 ऐसे दिया रहे, देखिए इस तरीके से दिया रहे, ठीक, इस तरीके से ऐसे दिया रहे मान लीजिए, और इसके बाद गुणा 10 की घात -4 है। कितना है, -4 है, पहले से ही लगा हुआ है। अब इसको हमें मानक रूप में यहाँ पर ले जाना है। तो देखिए कैसे होगा, क्योंकि सारी चीज़ें हमें बताना ज़रूरी है। अब हम 5.14 वही लिखेंगे, संख्या भी लिख सकते हैं। कितने अंक गया, 1 2 अंक गया, इधर गया। और घात कैसी, निगेटिव, और निगेटिव घात है तो वो कम होगी, और कम होगी। 1 2 अंक इसमें से और कम हो जाएगा, मतलब मेरा 10 की घात -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें समझना। और अगर यही चीज़ हमारा, ये हम उल्टा बताते हैं सिस्टम से, जब हमारा ये घात हमारा इस तरीके से होता 0.0045 ऐसे है, इसको हमें बदलना है। मान लीजिए इसको यदि बदलना है तो आपको कैसे करना है, पहले इसका हम बेसिक प्रोसेस समझाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें कहाँ लाना है, यहाँ पर 0.04.5, यहाँ पर दशमलव लाना, कितना 1 2 3 अंक लाना है। मतलब हम 3 अंक से इसमें गुणा करेंगे, पहले 1000 से इसमें हम गुणा करेंगे, इधर करेंगे गुणा, क्योंकि इसमें 0 बढ़ा रहे हैं। देखिए प्लस वाली घात क्या होगी, ठीक, दशमलव हम। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 10,000 से भाग, मतलब 1000 से हम भाग भी करेंगे, तो ये गुणा करने से दशमलव इधर चला जाएगा, लेकिन ये वाला बचा रहेगा। मतलब ये वाला गुणा कर लिए तो हमारा दशमलव यहाँ पर आ गया, देखिए यहाँ पर आ गया, ये इसका गुणा हो गया, लेकिन ये वाला बच रहा है, ये वाला बच रहा है। और जब ये बच रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, 10 की घात हम 10 10 10 कर देंगे, क्योंकि 3 बार है। और यही 10 घात हम करेंगे तो इस तरीके से ये हो जाएगा, इस तरीके से देखिए 4.5, ये 10 की घात हमारा 3 हो जाएगा। और यही जब 10 घात 3 ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव में हो जाएगा, किस में, निगेटिव हो जाएगा। अब सोचिए कि इतना बड़ा प्रोसेस करने में हमें इतना टाइम लगा, बेसिक करने में। ये हमारा वैज्ञानिक संकेतन में है, मानक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये चीज़ें आप देख लीजिए, घाती संकेतन में है, ये घात के रूप में है। यहाँ तो हमारा घाती रूप हो गया, घातों के में रूप में बदल गया है हमारा, ये चीज़ें हो गया। ठीक है, और घाती रूप हम आपको समझाते हैं। ये तो मानक रूप हो गया, वैज्ञानिक रूप हो गया, और घात में भी बदल गया, परंतु 10 की घात बदला। लेकिन अपने किसी घात के रूप में बदलेगा कैसे, वो चीज़ें हम बता दें। ये चीज़ आप समझ गए ना बात को, हम इसको रफ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम ट्रिक से भी बताते हैं। ट्रिक से मतलब हम इस बार समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको मिल जाए
ये हो गया। दशमलव कहाँ ले जाना है, एक अंक पर ले जाना है। तो अब हम इसको ट्रिक लगाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा, कैसे लगाएंगे। तो इसमें हमें क्या कर रहे, बढ़ा रहे थे घात को, हम क्या बढ़ा रहे थे, और इसमें हमारी पॉजिटिव घात हम अगली बार जब हम इसको लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, 0 क्या लिखेंगे, 3 से लिखेंगे ना, क्योंकि दशमलव हमारा इधर चलाएगा तो कोई यहाँ पर चला आएगा। 3.43 और गुणा 10 की घात क्या हो जाएगा। अब देखिए कितने अंक है, 1 2 3 4 अंक आ रहे हैं ना, कितने अंक आ रहे हैं, 4 अंक। और 4 अंक आ रहे हैं तो इसमें निगेटिव घात ज़्यादा होगी। ये देखिए निगेटिव घात क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। 4 अंक आ रहे हैं, 3 हाँ 4 आ रहे हैं तो जहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। और यही अगर हम बेसिक्स लगाते तब भी, तो समझ लीजिए अगर दशमलव इधर से इधर जा रहा है तो हमारा माइनस घात ज़्यादा होगी। यहाँ पर हमने सभी चीज़ें लिख दी है। और यही चीज़ अगर हमारा माइनस घात पहले से होता, मान लीजिए माइनस घात पहले से होता कुछ इस तरीके से 0.0054, ठीक, और इसमें भी हमारा -3 घात है। अब इसको अगर हम करेंगे तो इसमें देखिए क्या होगा, ये दशमलव इधर चला आएगा, 5.4 गुणा 10 की घात, ये माइनस में है। और जब माइनस में पहले से लगा हुआ है, ये माइनस में पहले से लगा हुआ, देखिए इसमें सॉरी ये माइनस में हमारा था, अब ये माइनस में है तो और माइनस में हमारा बढ़ता जाएगा, इसलिए इसको हम प्लस में लेके चलते हैं। किसमें, प्लस में। और जब प्लस में है तो हमारा ये कम होगा, मतलब हमारा कितना अंक आ रहा है, 3 अंक आ रहा है, तो ये हमारा 10 घात खत्म हो जाएगा, 10 घात तीनों खत्म हो जाएंगे, मतलब हमारा 10 घात आएगा नहीं। यदि हमारा यहाँ पर दशमलव होता, यानी 1 अंक पर दशमलव 1 2 अंक आ रहा है, तो हमारा इसमें से 1 कम हो जाता, यानी 10 घात 1 आता, 1 मतलब कुछ नहीं। यदि यहाँ पर हमारा 5 लिख देते, यहाँ पर मान लीजिए 5 घात है, तो हमारा इसमें से हम 2 घात कम करते, 2 घात 3 घात बचता, मतलब पॉजिटिव घात हमारा क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, ये डायरेक्ट करने के लिए, ये आपको डायरेक्ट में ले जाएंगे। अब हम आपको वो चीज़ें समझाते हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से काम करें। घात रूप, क्या, घात रूप। तो घात रूप क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए घात रूप कैसे होते हैं। तो देखिए घात रूप, यहाँ पर ये जो है इसको हमने देखिए यहाँ पर क्या बना दिया, ये देखिए 10 घात 4, ये कैसे बदल गया, ये घात में बदल गया ना, 10 घात 4 कैसे बदल। तो इसको आपको ऐसे तोड़ना पड़ेगा, इसको आपको ऐसे तोड़ना पड़ेगा, ऐसे आप तोड़ लीजिए, ठीक है, इसको आप ऐसे तोड़ लीजिए। तो इसको आप 2 से तोड़िए, किसने तोड़िए, 2 से। तो 2 पंचे 10, 0 0 बचा, फिर 2 25 50 बचा, फिर 2 2 बराहम 24, 2 पंचे 10, इस तरीके बचा। फिर 2 से काटे, 2 6 12, फिर यहाँ पर 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5, ये हो गया ना। अब इसको देखते हैं कितनी बार क्या बन रहा है। देखिए 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 4 बार 5 है, 4 बार 2 है, 4 बार 5 है, कितनी बार, 4 बार 2 है, 4 बार 5 है। तो दिमाग लगाइए, 1 2 और 1 5, 1 2 और 1 5 मिलाकर के 10 बनता है, 1 2 और 1 5 मिलाकर कितना बनता है, 10। तो इसमें कितने 2 हैं, कितने 2 हैं, कितने 2 हैं, आप समझ सकते हैं कितने 2 हैं। अब दिमाग लगाइए, कितने 2 हैं, 4 2 है, 4 5, देखिए 4 2 और 4 5, तो कितने हो गए, 4 10 हो गए, और 4 10 हो जाएंगे तो 10 की घात 4, ये आपका घात रूप हो गया। क्या हो गया, घात रूप, 10 की घात हो गया। अगर सिंपल संख्या का घात रूप में बदलना हो, सिंपल साधारण संख्या कोई हो, तब आपको घात रूप में बदलना हो, तब आपको कैसे करना है, देखिए जैसे देखिए यहाँ पर है आपका, यहाँ पर है 35, इसको हम घात में बदलना, इसको बदलेंगे घात। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। इस 64 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए 64 का हम गुणनखंड निकालते हैं, 2 3 6 2 दूना 4, 2 एकम 2 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। तो कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितनी बार 2 आया, 6 बार, तो 2 की घात 6, ये घात रूप में हो गया। इसी तरीके से आप घात रूप में किसी को भी बदल सकते हैं, जितनी बार जो आए उसका आप उतना बार टाइम्स उतना पावर लगा दीजिएगा, ये हो जाता है घाती रूप। तो शायद आप घात रूप को वैज्ञानिक रूप, संकेतन और मानक रूप, ये सारी चीज़ें आप समझ गए। स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक में आप भी बदल लेंगे, तो ये चीज़ें हो गई। तो अब इसकी हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो 10 की घात में बदलना, 10 की घात में कैसे बदल, यही वीडियो होगा,
इससे थोड़ा आगे प्रोसेस होगा। 10 की घात में बदलना और 10 की घात में बदलाव कैसे होता है, 10 घात का अंश और हर ऊपर नीचे होने से क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम एक में समेटेंगे वीडियो को। तो लगभग आपका कुल मिला के इसमें 15 वीडियो हम बनाना चाहते थे, लेकिन 10 वीडियो आपका बनेगा, 10 या 12 वीडियो बनेगा, 10-12 वीडियो, ठीक है। तो 10 हम लोग की पूरी प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना, 1 नंबर से वीडियो बनाए हुए हैं। आज आपकी 8वीं वीडियो है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सर्च कर लीजिएगा मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, उसको आपको सर्च करिए, आपको मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियोज मिलेंगी। जो भी आप कहेंगे वो ऐसी वीडियो आपको मिलेंगी। यहाँ पर आपको सारी बेसिक चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप चाहते हैं। आप कमेंट करिएगा कि सर हमें ऐसी वीडियो चाहिए, आप बताइएगा, वही वीडियोज आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्लास आने से पहले, सारी बोर्ड की एग्जाम्स हो गए हैं, तो नेक्स्ट क्लास आने से पहले हम बेसिक सारे ख़त्म करना चाहते हैं और सारे ख़त्म कर देंगे। अलजेब्रा के, बीजगणित के या सूत्रों को यूज़ करना, ये सब जो रूट अंडर रूट, ये सब खत्म हो जाएगा। वैसे भी बेसिक वीडियोज हमारे चैनल पर पढ़ती रहेगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।